सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुत्र का श्रेष्ठ धर्म है अपने पिता को सर्वस्व सौंप देना। यह पुत्र की प्रथम ड्यूटी है। मैं पुत्र के धर्म की बात कर रहा हूं। अपने पिता और अपने माता की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक पुत्र को जीवन जीना चाहिए। प्रत्येक पुत्र को, प्रत्येक माता पिता को अपने पुत्र और पुत्री को वही ज्ञान देना चाहिए जो उनके परिवार और उनके लिए हितकर हो। ध्यान रखिएगा। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके परिवार, उनके घर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ पुत्र ही खराब है, कि बच्चे ही खराब हैं कि वो माता पिता को निकाल देते हैं। क्योंकि मैं तो इस पर लगभग पीएचडी करने की स्थिति में आ चुका हूं, घूम घूम कर, मिल मिलकर लोगों से। सिर्फ ऐसा नहीं है, उन बच्चों के माता पिता भी कम नहीं है। क्योंकि जो इस प्रवृत्ति के बच्चे हैं वही तो कल को बूढ़े हो रहे हैं। प्रवृत्ति तो बदली नहीं है, वही बूढ़े हो रहे हैं। और उनकी स्थिति को देखते हुए कई बार बच्चे कहते हैं हम तो अपना जीवन सही कर लें, इन्हें तो करना नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। क्योंकि सिर्फ माता पिता का मतलब यह नहीं है कि वही सही होंगे। माता पिता हो जाने का मतलब सही हो जाना नहीं है। लेकिन आज ऐसे कई केस देखने में आते हैं जहां पर बड़े भी गलत हैं। और उनके अंदर कई जगह वो जड़ता आ गई है कि मतलब एक ने अपनी कहानी सुनाई, वो कहानी समझ में आती है, मैं भी समाज में हूं, तो कहानी है कि साहब हमारी सास तो हमारे साथ ऐसा करती थी, हम क्यों ना करें। अब सोचिए आप, कई लोग इस प्रिंसिपल को आज भी, मेरे साथ क्या होता था, जो होता था वो जमाना अलग था। लेकिन आज अगर आप वही व्यवहार अपनी बेटी, अपनी बहू के साथ करने वाले हैं, ये सोचिए कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, तुम्हें मालूम है? अरे नहीं, उसको जानकर करेगी भी क्या, उसको क्या बता रहे हो? उसको बीत गए 40 साल हुए। अब जमाना बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई है। 40 साल पहले जब आप लेटर लिखते थे 3 महीने में पहुंचता था, अब 3 सेकंड नहीं लगते, लेटर पहुंच जाता है आपका दूसरे के मोबाइल पे। जमाना इतना बदल गया है, इतना बदल गया है जमाना। और आप कह रहे हो कि साहब वो ऐसा होता था तो हम ऐसा कर रहे हैं। ये तो गलत है, ये बहुत गलत है। हमें समझना होगा, हमें भी बच्चों का दोस्त बनना होगा। और अगर ये म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं होती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आएगी। और जब तक इस ज्ञान को नहीं जानेगा कोई व्यक्ति, तब तक वो अपने घरों को सहज नहीं कर पाएगा। आज की समस्या पता है क्या? घर क्यों नहीं सेटल हो पा रहे? क्योंकि घर में जितने लोग हैं उनको घर सेटल करने के बारे में नहीं मालूम। उनको, वो अपने अपने बारे में सोचने में लगे पड़े हैं। उन्हें घर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो अपने लिए सोच रहा है, वो अपने लिए सोच रहा है, वो अपने लिए सोच रही है, वो अपने लिए सोच रहे, सब अपने लिए सोच रहे हैं। कोई उस घर के लिए नहीं सोच रहा जिस छत के नीचे वो सब रह रहे हैं। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है, एक पेड़ पर बैठे हुए लोग उसी डगाल को काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हैं। इसलिए आज ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, मगर यहां बात वही कालिदास वाली स्थिति हो रही है। यही दुखद है और यही गड़बड़ है। अगर कोई समस्या है, उस समस्या को व्यक्तिगत न लेके ये देखकर चलो कि ये घर की समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है। और मैं अपने हित में कोई विचार कर रहा हूं या कर रही हूं तो पहले मुझे घर के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर ये करना सीख गए तो ठीक है। आज देखिए, आज चाहे घर हो चाहे हमारे देश हो, देश में भी यही स्थिति है। देश का
शीर्ष नेतृत्व देश को मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। बोला मजबूत बनने से हमारा क्या हो रहा है, हमारा तो आलू 3 रुपए किलो महंगा हो गया ना। प्रॉब्लम समझिए आप। हम आलू दाल प्याज पर सरकारें गिराते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा मूर्ख लोग कहलाते हैं हम इस पे सरकारें बनाते हैं और गिराते हैं। सोचो आप, विज्ञान पे, प्रौद्योगिकी पे, विकास पे हम कुछ बात करें तो समझ में आता है। ठीक वही हम अपने घरों में कर रहे हैं। लड़ाई इस बात की नहीं है कि 28 दिन से कितनी बढ़िया सब्जी बनी थी, लड़ाई इस बात पे पैदा हुई है कि आज नमक कम क्यों कम है। लड़ाई इस बात की है। किसी ने 28 दिन आपको अच्छा खाना परोस के दिया, उसको थैंक यू आपने एक बार में नहीं बोला, पर आज अगर उससे बाय डिफॉल्ट नमक ज्यादा हो गया या नहीं हो गया तो आप उसको सुना रहे हो कि तेरे घर से तू खाना ही बनाना नहीं सीख कर। फिर सत्संग कहां चला जाता है आपका? फिर आपका सत्संग कहां चला जाता है? सत्संग में बैठकर तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खूब सर हिलाते हैं, नहीं बात तो सही है, लेकिन जब स्वयं की चर्चा आती है तो स्वयं की चर्चा में आप ना जाने कहां चले जाते हो। तब आपका सत्संग की चादर ना जाने कहां हवा में उड़ जाती है, फिर आप वही पशुता में आ जाते हो। हम राम जी के चरित्र को सुनते हैं, हम श्याम जी के चरित्र को सुनते हैं। चरित्र को सुनने का मतलब क्या है? हम वैसा आचरण करें। कथा सुनने का मतलब क्या है? आचरण वैसा होना चाहिए। अगर आचरण नहीं है तो आप सुनते रहो, सिर्फ सुनी तो रहे हो, फिर इसका मतलब यह सिर्फ सुन रहे हो, उतार नहीं रहे हो। वास्तविकता आप बहुत वास्तविक दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह बात बड़ी महत्वपूर्ण सी है कि इस महत्वपूर्ण बात में मैं जो दर्शन देना चाहता हूं वो दर्शन यह है कि आपको अगर यह बोल दिया किसी ने कि अब आप यहां नहीं रहोगे, अब आप जाओ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आप ये मान बैठे हो कि तुम उससे पैदा है, हमने इसको पैदा किया, ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुमने आकांक्षाएं और अभिलाषाएं उससे जोड़ रखी है, जबकि यह सिर्फ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा क्या है मुझे बताइए ना। आपसे जनित है इसलिए आप इतनी बात कर रहे हो, जो नहीं है उसको कुछ नहीं बोलते आप। और जो उसने सबको पैदा कर दिया तो हम क्या एक नहीं है? आपके बच्चे के अंगूठे में चोट लगी, आप करहा गए, अब बगल के पड़ोसी के बच्चे के अंगूठा ही कट गया, आप कहते हो हाँ वो अंगूठा कट गया, उसको चोट लग गई। वो दर्द आपके अंदर क्यों नहीं है? यही जानने का विषय सत्संग है। और क्षमा कीजिए, मैं ये घर वाले मैटर से बहुत दूर रहता हूं कथा में, मगर मैं कुछ मुख्य बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप किसी बुरी बात का चिंतन करें। सास ने क्या किया, बहू ने क्या किया, इसने क्या किया, ये सब फिजूल की बातें हैं। किसने क्या किया उसके भाग्य पर छोड़ दो, उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि आप जितना जिसकी बुराई करेंगे उतना आपके साथ बुरा होगा। जीवन में ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। इसलिए कभी भूलकर भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, भूलकर भी। आप जिसकी बुराई करेंगे उसकी बुराई की जो एनर्जी है वो आप में, इस जगह से आप में एंटर कर जाती है। अच्छाई कीजिए, जितनी अच्छाई करेंगे आप किसी की, आप उतने अच्छे होंगे। ये भी तो खेती है, विचारों की खेती। आज मैं देखता हूं कई बार कथा देखने को नहीं मिलती, व्यथई देखने को मिल रही है। एंड सो मेनी पीपल्स आर देयर। पर क्या सुनने आए हो और क्या सुन रहे हो, कभी ये कल्पना करी आपने? मैं भी अगर बैठ के वही आपकी घर गृहस्थी की 3 घंटे बातें करने लगूं तो फिर मुझ में और उसमें अंतर क्या रह गया, मुझे बताइए। लेकिन मैं बस आपको छेड़ना चाहता हूं कि उस जगह दिमाग मत लगाओ, अपने अच्छे के लिए सोचो। ना बहू की बुराई करो, ना सास की बुराई, किसी की बुराई मत करो। ध्यान रखना, किसी की बुराई जीवन में मत करो।
इसलिए मत करो क्योंकि तुम जितना बुरा बुरा बोलोगे और सोचोगे उतना ही बुरा एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। ये नियम है। तुम यहां बैठ के किसी की बुराई किसी तीसरे से कर रहे हो तो उसकी बुराई छनकर आपके पास आएगी और वो शुद्ध हो जाएगा। ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। हमेशा अच्छा सोचो, हर किसी के लिए, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। और अगर आप ऐसा करेंगे आपकी पूजा भी लगेगी, आपकी प्रार्थना भी लगेगी, आपके तीर्थ भी लगेंगे, सब लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आप समझिएगा समस्या होगी, समस्या होगी। और ये स्थिति बहुत नाजुक होती है जब व्यक्ति इस बात को विचार करता है। और यही समझना है हमें। यही राम दर्शन है, यही श्याम दर्शन है। और जिस पल व्यक्ति इस दर्शन को जान लेता है उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है कि गोविंद खुद सूंघते सूंघते वहां तक पहुंच जाते हैं, खुद सूंघते सूंघते। इसलिए हमेशा एक गांठ बांध के रखना, कभी किसी की बुराई मत करना, कभी भी भूले से भी मत करना। आप भजन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कोई लेना देना नहीं है। आप माला कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कोई लेना देना नहीं है। आप तीर्थ जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो कोई लेना देना नहीं है। बट प्लीज कभी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि जो धन पीछे से लाए हो वो तुम्हारा धन भी खत्म हो जाएगा अगर तुम बुराई करोगे तो। तुम्हारा अपना नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। तो तुम क्यों अपने नुकसान की स्थिति को सज्ज करने में लगे हुए हो? कभी मत करना ऐसा। यही सच्चा ज्ञान है और यही हमें समझना है इस आध्यात्मिक दर्शन में।